एक अचानक से शुरू हुआ इंटरनेट मजाक जिसने पूरी मुख्यधारा की राजनीति में हलचल मचा दी है। आज हम इसी दिलचस्प फिनोमिनन पर चर्चा करने वाले हैं जहां इंटरनेट कल्चर और युवा आक्रोश आपस में टकराते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के आधार पर हम कॉकरोच जनता पार्टी नामक इस वायरल सटायर को समझेंगे और इस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर के विचारों का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं है, बल्कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति का एक सटीक आईना है। 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़। सोचिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। एक नए इंस्टाग्राम पेज का इतनी तेजी से इतने फॉलोअर्स इकट्ठा कर लेना इस मुद्दे की गंभीरता को तुरंत जाहिर कर देता है। आखिर अचानक से बनाए गए एक मजाक से इतने सारे लोग क्यों जुड़ गए? इसके पीछे की वजह काफी गहरी है और ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। लेख के अनुसार एक व्यंग्य के रूप में शुरू हुई ये सीजेपी फॉलोअर्स के मामले में देश की सबसे पुरानी और स्थापित पार्टियों जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ चुकी है। एक स्पॉन्टेनियसली बनाया गया जोक पार्टी देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से डिजिटल दुनिया में आगे निकल गया है। तो आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या भला? ये बेसिकली एक वायरल व्यंग्यात्मक इंटरनेट समूह है जो आजकल पब्लिक मूड को नापने का एक बैरोमीटर बन गया है। शशि थरूर पॉइंट आउट करते हैं कि भले ही ये बाहर से हंसी मजाक लगता हो, लेकिन इसके पीछे एक डेडली सीरियस लोकतांत्रिक सच्चाई छुपी है। थरूर इस तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को युवाओं की गहरी निराशा और आक्रोश का एक नया रेवलेशन मानते हैं। उनका मानना है कि एक हेल्दी लोकतंत्र में ये बहुत ही स्वाभाविक है। लोग और खासकर युवा अपनी असंतुष्टि को व्यंग्य के जरिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो व्यवस्था से काफी निराश हैं। तो चलिए इस डीप रूटेड फ्रस्ट्रेशन के मूल कारणों को समझते हैं। आखिर आग लगी कहां से है? असल में मुद्दा सिर्फ किसी एक परेशानी का नहीं है। शशि थरूर बताते हैं कि आम बेरोजगारी, लगातार बढ़ती महंगाई और शिक्षा के सीमित अवसर, ये सब मिलकर इस आक्रोश की नींव रख रहे हैं। ये सामाजिक और आर्थिक परेशानियां पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक निराशा पैदा कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था? द इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में थरूर स्पष्ट कहते हैं कि नीट एग्जाम का मुद्दा वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। मेडिकल एग्जाम पेपर लीक की खबरों ने एक पहले से ही थकी हुई पीढ़ी के अंदर चल रहे गुस्से को बिल्कुल आग में बदल दिया। इसको थोड़ा ग्राउंड लेवल पर देखना जरूरी है। बच्चे सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, फिर अचानक पेपर लीक की खबर आती है। इसका उनकी मेंटल हेल्थ पर डेविस्टेटिंग असर होता है। परीक्षा दोबारा देने का स्ट्रेस और उसके बाद सुइसाइड्स की जो दुखद खबरें आईं, यही वो ट्रेजेडी है जिसने सीजेपी के इस व्यंग्य को लोगों के दिलों से जोड़ दिया। अब देखते हैं कि इस सटायर पर क्या रिएक्शन आया और लोकतांत्रिक घर्षण कहां पैदा हुआ। यहाँ दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ सरकार ने कदम उठाते हुए सीजेपी के एक्स हैंडल और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ थरूर इस दबाव को लोकतंत्र के लिए विनाशकारी बताते हैं। उनका तर्क है कि एक लोकतंत्र में युवाओं के पास अपनी भड़ास और विरोध जाहिर करने के माध्यम होने ही चाहिए और उन्हें सप्रेस करना एक बड़ी भूल है। तो अब आगे क्या? इस ऑनलाइन एनर्जी को मुख्यधारा की राजनीति में कैसे दिशा दी जाए? थरूर इस पूरे मूवमेंट को सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक सुअवसर यानी अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो सीजेपी के क्रिएटर अभिजीत दीपके को इस बात का क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने राजनेताओं को दिखाया है कि पब्लिक मूड को समझने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये मौका है जनता की आवाज को नए तरीके से सुनने का। इस ऑनलाइन व्यंग्य को एक स्ट्रैटेजी में बदलने के लिए थरूर विपक्ष को एक रोड मैप सुझाते हैं। पहला, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर युवाओं से डायरेक्ट जुड़ना। दूसरा, सीजेपी की वेबसाइट पर जो स्पेसिफिक मैनिफेस्टो डिमांड्स हैं जैसे कि नीट रिफॉर्म, उन पर चर्चा करना। और तीसरा, इस निराशा को चैनलाइज करके सीधे जमीन पर मुख्यधारा की राजनीति में लाना। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे थरूर डेंजर ऑफ अनप्रोडक्टिव फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अगर युवा सिर्फ ऑनलाइन मजाक बनाते रहेंगे और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर बैठे रहेंगे तो एक्चुअली ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलेगा। पॉलिसी और कानून तभी बदलते हैं
जब आक्रोश चुनाव में वोट्स में तब्दील होता है। और इस बदलाव के निशान अभी से दिखने लगे हैं। अपनी बात को समझाने के लिए थरूर तमिलनाडु के रीसेंट असेंबली चुनावों का उदाहरण देते हैं, जिसे वो जेन ज़ी विक्ट्री कहते हैं। ये प्रूव करता है कि अंडर 30 वोटर्स अब शांत नहीं बैठे हैं। वो एक रेस्टलेस पीढ़ी है जो सक्रिय रूप से नए ऑल्टरनेटिव्स और नए नेतृत्व की तलाश में है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में एक मजाक के रूप में शुरू हुआ इंटरनेट कलेक्टिव आने वाले वक्त में असल चुनावी बदलाव ला सकता है? ये डिजिटल एक्टिविज्म की असली ताकत है और ये एक ऐसी चीज है जिस पर मुख्यधारा की राजनीति को अब ध्यान देना ही पड़ेगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।